चंद्रावत राजपूतों का गौरवशाली इतिहास। राजस्थान और मालवा की धरती सदियों से वीरता, त्याग और स्वाभिमान की गाथाओं से भरी रही है। इसी धरती पर एक ऐसा राजपूत वंश उभरा जिसने मुगलों और मराठों की शक्ति के सामने भी कभी घुटने नहीं टेके। यह कहानी है चंद्रावत राजपूतों की, जो मेवाड़ के महान सिसोदिया राजवंश की एक वीर शाखा माने जाते हैं। इनकी नींव रखी थी राणा भीम सिंह के पुत्र कुंवर चंद्र सिंह, जिन्हें इतिहास में राजा चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। उनके वंशज आगे चलकर चंद्रावत राजपूत कहलाए। एक ऐसा वंश जिसने अपने साहस और युद्ध कौशल से मालवा की धरती पर अपनी अलग पहचान बनाई। उत्पत्ति और स्थापना। चंद्रावत राजपूतों की उत्पत्ति मेवाड़ के प्रसिद्ध सिसोदिया राजवंश से मानी जाती है। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा भुवन सिंह के पुत्र कुंवर चंद्र सिंह चंद्रा को आंतरी परगना की जागीर प्रदान की गई थी। इसी कारण उनके वंशजों को चंद्रावत कहा जाने लगा। लेकिन उस समय यह क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। यहां भीलों का प्रभाव था और भील सरदार रामा का शासन चलता था। तब राजा चंद्र सिंह ने अपनी वीर सेना के साथ युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट और रणभेरी की गूंज से पूरा क्षेत्र कांप उठा। आखिरकार राजा चंद्र सिंह ने भील सरदार रामा को पराजित किया और रामपुरा क्षेत्र में चंद्रावत राजपूतों की सत्ता स्थापित हुई। राजधानी और राज्य। शुरुआत में चंद्रावतों की राजधानी खोर और आंतरी थी, लेकिन समय के साथ उनका साम्राज्य बढ़ता गया और बाद में रामपुरा मध्य प्रदेश उनकी मुख्य राजधानी बन गया। रामपुरा धीरे धीरे एक मजबूत किला और समृद्ध राज्य बन गया। यहां से चंद्रावत राजपूतों ने लगभग 150 वर्षों तक स्वतंत्र शासन किया और मेवाड़ की अप्रत्यक्ष सेवा भी करते रहे। मराठों से संघर्ष। 18वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जब राव माधो सिंह ने रामपुरा का क्षेत्र मराठा शासक होलकर को सौंप दिया, तब चंद्रावत राजपूतों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके लिए ये केवल भूमि का प्रश्न नहीं था, ये स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। चंद्रावतों ने मराठा शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और युद्ध का मार्ग चुना। कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन चंद्रावतों की वीरता की गाथाएं पूरे मालवा में प्रसिद्ध हो गईं। मुगलों से टकराव। चंद्रावत राजपूतों का सामना केवल मराठों से ही नहीं हुआ, बल्कि मुगल साम्राज्य से भी हुआ। सम्राट अकबर के समय में मुगलों ने रामपुरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रामपुरा को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन चंद्रावत राजपूतों ने अंतिम सांस तक अपने राज्य की रक्षा की। उनकी वीरता ने दुश्मनों को भी प्रभावित कर दिया। शिव सिंह चंद्रावत की वीरता। चंद्रावत वंश में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन उनमें से एक नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वीर शिव सिंह चंद्रावत। कहा जाता है कि एक बार मांडू के सुल्तान की बेगम संकट में पड़ गई थीं। तब शिव सिंह चंद्रावत ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की। ये घटना उनकी शौर्य और मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि राजपूतों के लिए सम्मान और रक्षा सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। कुलदेवी। चंद्रावत राजपूतों की कुलदेवी चुनवान माता मानी जाती हैं। इनका मुख्य मंदिर आंतरी माता मंदिर और गढ़ आमद में स्थित है। युद्ध पर जाने से पहले चंद्रावत योद्धा अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद लेते थे। उन्हें विश्वास था कि माता की कृपा से ही विजय प्राप्त होती है। निष्कर्ष। चंद्रावत राजपूतों का इतिहास वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की गाथा है। उन्होंने कभी भी किसी भी शक्ति के सामने आसानी से सिर नहीं झुकाया, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो या मराठा शक्ति। चंद्रावत राजपूतों ने हमेशा अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध किया। आज भी मालवा और मेवाड़ की धरती पर उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं।